धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में एलजी साहब ने अपने अभिभाषण की शुरुआत मेरी सरकार कहकर की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सुनकर बहुत खुशी हुई। लेकिन गृह मंत्रालय को शायद ये बात रास नहीं आई और उन्होंने उनके द्वारा नियुक्त किए हुए उपराज्यपाल को भी, मतलब उनको ये लगा कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल को भी मजबूरन दिल्ली सरकार की तारीफ करनी पड़ रही है। इतनी बंदिशों के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल इतना बढ़िया काम कर सकते हैं तो उन्होंने 2 दिन के अंदर ही पलटा मार दिया और जो मेरी सरकार यहाँ पर एलजी साहब कह रहे थे, 2 दिन के बाद तेरी सरकार कहने लगे। अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब ने अपने अभिभाषण में जो काम गिनाए वो सारे के सारे दिल्ली सरकार के काम हैं। ये काम वो हैं जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किए गए। आज गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार को बजट पेश करने से रोक रहा है, लेकिन अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दे रहा। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। आज दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, किसी से छिपा नहीं है। गृह मंत्रालय को इस बात की खबर होनी चाहिए कि दिल्ली चोरी, हत्या और नशाखोरी का शहर बनता जा रहा है। जुवेनाइल क्राइम और ड्रग माफिया इस शहर को खोखला बनाते जा रहे हैं। आज जुवेनाइल क्राइम पॉकेटमारी और स्नैचिंग से बढ़कर हत्या तक पहुंच गया है। आज दिल्ली में कई ऐसे आपराधिक गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो कम उम्र के बच्चों को, किशोरों को नशे की लत लगाते हैं और फिर उनसे बड़े बड़े क्राइम करवाते हैं। अगर दिल्ली में जुवेनाइल क्राइम को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है जब हम दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं सदन के माध्यम से गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली शहर में जन सुरक्षा को लेकर जो अव्यवस्था फैली है उसके लिए कब जांच कमेटी बैठेगी, उस पर कब छापे पड़ेंगे, उस पर कब सवाल पूछे जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे स्याह दिन है जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अपना बजट पेश करने से रोका जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का, दिल्ली की सरकार का अपमान नहीं है, ये दिल्ली की आम जनता और उसके 2 करोड़ वोटरों का अपमान है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान का अपमान है, जनतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। वो हमें बजट पेश करने से रोक रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि वो दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टरों की तनख्वाह रोकना चाहते हैं। वो दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों की तनख्वाह रोकना चाहते हैं। वो बुजुर्गों और डिसेबल्स की पेंशन को रोकना चाहते हैं जो उनके जीने का सहारा है। वो सफाई कर्मियों की तनख्वाह को रोकना चाहते हैं। वो डीटीसी बसों को रोकना चाहते हैं। वो उन बसों में फ्री सफ़र करने वाली आधी आबादी को रोकना चाहते हैं। वो दिल्ली सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल और उनके विजन को रोकना चाहते हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग गया है कि कांग्रेस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये छोटी सी पार्टी, आम आदमी पार्टी ही उनको एक दिन हराएगी। ये उनको पूरी तरह से समझ में आ चुका है और इसी वजह से हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और हमारे ऊपर तमाम तरह के अनैतिक काम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी का विजन, उनकी विचारधारा वो खुशबू है जिसे रोका नहीं जा सकता। आज इस खुशबू से दिल्ली महक रही है, पंजाब महक रहा है, कल पूरा देश महकेगा। मैं 4 लाइनों के बाद अपनी बात खत्म करूँगा। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई। यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, न उनकी हार नहीं है, न अपनी जीत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।